हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि हम अपनी ई कॉमर्स या ई कॉमर्स वेबसाइट पे कूपन कैसे लगा सकते हैं। कस्टमर्स को कूपन क्लेम करने का कैसे ऑप्शन दे पाएं जिससे हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट और प्रोफेशनल दिखे और कस्टमर सेटिस्फैक्शन के साथ ही साथ कस्टमर कन्वर्जन रेट भी बढ़ पाए। क्योंकि कूपन्स जो होते हैं ना, वो कस्टमर के माइंड में जाता है कि हाँ यार डिस्काउंट चल रहा है। भले ही आपने प्राइस बढ़ा करके कूपन लगाया हो और आप उतने में ही बेचना चाह रहे हो जितने में आप बेच रहे हैं, बट वो कूपन का जो चक्कर है ना, वो इंडियन कस्टमर्स को बहुत कहते नहीं, उनको बहुत पसंद आता है और वो जल्दी शॉपिंग करते हैं और जल्दी कन्वर्ट होते हैं उस प्रोडक्ट के लिए। तो कूपन लगाना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि हम अपने ई कॉमर्स वेबसाइट पे कूपन कैसे क्रिएट करें और कैसे कस्टमर को हम डिस्प्ले करा पाएंगे जैसे बाकी प्रोफेशनल वेबसाइट्स में होता है। ये फंक्शनैलिटी हम बिल्कुल फ्री में इनेबल करने जा रहे हैं, कहीं पे एक भी पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा। जैसा मैंने ऑलरेडी आपसे प्रॉमिस किया था कि बस आपको एक बार होस्टिंग के लिए जो पेमेंट करनी है वही करनी है, उसके बाद कहीं कोई पैसा देने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले अगर आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाएं, मैं अपनी ये डेमो वेबसाइट है, इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूं एक बार। और यहाँ पे जाने के बाद अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाएंगे तो आपको कूपन तो दिखाई देगा ऑप्शन चेकआउट पेज पे, लेकिन वहां पे कोई कूपन नहीं होता है। जैसे यहाँ पे अगर हम जाएं और अगर ऐड टू कार्ट करें या बाई नाउ करें, मान लीजिए हम बाई नाउ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बाई नाउ पे क्लिक करने के बाद हम सीधा चेकआउट पेज पे पहुंच जाएंगे। हम ऐड टू कार्ट से भी जा सकते थे। तो जब हम यहाँ पे चेकआउट पेज पे जाएंगे, जब ऐड टू कार्ट से आप जाएंगे तो भी यहीं पे आएंगे। तो यहाँ पे आने पे आप देखो क्या लिखा हुआ है, हैव अ कूपन, क्लिक हियर टू इंटर योर कोड। तो यहाँ पे कूपन कस्टमर इंटर कर सकता है। जो भी यहाँ पे उसको अवेलेबल कूपन दिखाए जाएंगे इस प्रोडक्ट के लिए, वो इजिली यहाँ पे उसको इंटर कर पाएगा। तो कूपन यहाँ पे कैसे हम डिस्प्ले कराएं और कैसे कूपन को हम दिखाएं, तो वो दोनों ही चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूं, जिससे आप बहुत इजीली समझ पाएंगे कि हम कूपन्स को कैसे डिस्प्ले करा सकते हैं फ्री में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा क्योंकि काफ़ी एफर्ट लगता है ऐसी वीडियोज़ को बनाने के लिए। आपको आ जाना है अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे। यहाँ पे आने पे आपको जाना है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाया जाता है आपको मार्केटिंग का। मार्केटिंग के ऑप्शन पे नीचे आप देखिए आपको कूपन का ऑप्शन शो किया जाता है। तो आपको इसी मार्केटिंग के कूपन ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद अभी इस पे हमने कोई, ये डमी वेबसाइट है, कोई कूपन तो हम लोगों ने बनाया नहीं है। तो यहाँ पे क्रिएट योर फर्स्ट कूपन पे आपको क्लिक कर देना, क्योंकि ये पहला कूपन है इस वेबसाइट का। अभी तो हमने कोई कूपन नहीं बनाया था। जैसे ही आप फर्स्ट कूपन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको पहले कूपन कोड पूछा जाएगा। मान लीजिए मुझे कस्टमर को 5% डिस्काउंट देना है, तो मैंने अपना कूपन कोड बना लिया SPL5। हम चाहें तो यहाँ पे जनरेट कूपन कोड पे क्लिक करें तो रैंडमली ये कूपन कोड जनरेट कर देगा अपने हिसाब से। वो उतना प्रोफेशनल नहीं दिखता है। अभी हमने SPL5 मीन्स स्पेशल 5 हमने कर दिया है। डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में कि ये कूपन का क्या काम है, कितना डिस्काउंट मिल रहा है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 5% डिस्काउंट। ये ऑप्शनल है, लिखें या ना लिखें आप। 5% डिस्काउंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जिससे ये आपको दिखता रहेगा कि कूपन किस बात के लिए है। ये 5% डिस्काउंट। यहाँ पे नीचे अगर आप आएँ तो आपको 3 ऑप्शन दिखाए जाते हैं। जर्नल में पहला क्या है, फिक्स्ड कार्ट डिस्काउंट, परसेंटेज डिस्काउंट या प्रोडक्ट डिस्काउंट। तो जनरली हम क्या करते हैं, हम परसेंट पे डिस्काउंट देते हैं। उसके बाद आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कूपन अमाउंट। तो परसेंटेज डिस्काउंट है तो हम कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, 5% का डिस्काउंट दे रहे हैं। ये फ्री शिपिंग अगर आप देना चाहें तो इसको आप रहने दीजिए ऐसे। एक्सपायरी डेट, ये कूपन कब एक्सपायर होगा, अभी आज तो हम लोग देख ही रहे हैं। मान लीजिए मैं कहता हूं कि चलो यार 31 मार्च तक ये वैलिड है, आप चाहें तो इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है यूजर रिस्ट्रिक्शन। यहाँ से आप अपना
रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि एक कस्टमर एक बार ही एक कूपन यूज कर पाए, दोबारा नहीं यूज कर पाए, वो सारे ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। कुछ प्रोडक्ट को आप इससे एक्सक्लूड कर सकते हो, कुछ कैटेगरी को आप इस कूपन से एक्सक्लूड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं यार ये कूपन इस कैटेगरी में ना लगे, इस कैटेगरी में लगे, तो आप यहां से सारी चीजें उसको हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है यूजेस लिमिट। यहाँ पे अभी तो अनलिमिटेड यूज पे सिलेक्टेड है, आप चाहें तो इसको अपने हिसाब से लिमिट लगा सकते हैं और अपने हिसाब से आप इसको पर कस्टमर पे भी लिमिट लगा सकते हैं, पर कूपन लिमिट लगा सकते हैं, आपकी मर्जी, ये तो आप सेटिंग कर ही पाएंगे। तो ये सारा करने के बाद अभी आप इसको बाय डिफॉल्ट पे छोड़ दीजिए। नॉर्मली जैसा होता है कि कूपन कोई भी आदमी किसी कैटेगरी में लगा पाता है किसी भी प्रोडक्ट पे, तो 5% डिस्काउंट के लिए हमने इसको बना दिया है। अब हम इसको पब्लिश पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है ना। तो कूपन तो पब्लिश हो जाएगा, लेकिन ये वहां कस्टमर को दिखेगा ना, तभी तो कस्टमर जान पाएगा कि ये कूपन चल भी रहा है, मतलब कूपन आप दे भी रहे हैं कोई कि नहीं दे रहे हैं। कूपन बना लेने से कस्टमर थोड़ी जान पाएगा। हाँ, कूपन बन चुका है, अगर हम जाएं वहां पे और ये SPL 5 कूपन लगाएं यहां पे और अप्लाई कूपन पे अगर हम क्लिक करें, तो हम ये देखेंगे अभी कि क्या ये 5% का डिस्काउंट हमको दे रहा है। यहां लिखा हुआ आ गया कूपन कोड अप्लाइड सक्सेसफुली। ये देखिए 134 रुपए का डिस्काउंट मुझे मिलने लगा, मतलब कूपन हमारा काम करने लगा है। लेकिन ये तो हम जान रहे थे ना कि ये कूपन हमारा है, तो हमने लगा लिया। कस्टमर को कैसे पता लगेगा? कस्टमर तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद उसको ये थोड़ी मालूम है कि स्पेशल ये SPL 5 कूपन आपका है। यहाँ पे उसको अवेलेबल कूपन का ऑप्शन दिखाना पड़ेगा। तो चलिए इसके लिए हम इसको एक काम करते हैं, एक कूपन और बना लेते हैं। ऐड कूपन पे क्लिक करते हैं, 2 कूपन बना लेते हैं जिससे लिस्ट वहां देखने में थोड़ा और प्रोफेशनल लगे, आपको दिखाने के काम में मुझे आए। चलिए एक बना लेते हैं स्पेशल 8% का। यहाँ पे हम 8% डिस्काउंट के लिए इसको क्रिएट कर रहे हैं। चलो भाई 8% डिस्काउंट, 8% डिस्काउंट। यहाँ पे भी परसेंटेज डिस्काउंट हम दे रहे हैं, 8% दे रहे हैं कस्टमर को। इसकी भी एक्सपायरी हम 31 मार्च को ही रख देते हैं। लिमिट्स वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, इसको पब्लिश कर देते हैं। आप चाहे तो लिमिट वगैरह लगा सकते हैं अपने हिसाब से, पर कैटेगरी जिस प्रोडक्ट को आपको हटाना हो उस पर हटा सकते हैं इस कूपन से, सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। चलिए 2 कूपन हमने बना लिए, लेकिन ये कोई भी कूपन यहाँ पे तब तक नहीं दिखेगा जब तक आप कस्टमर को नहीं बताओगे। बट कायदे से यहाँ कस्टमर को नीचे दिखना चाहिए। तो ये फंक्शनैलिटी आप कैसे ऑन कर पाएंगे? तरीके बहुत सारे हैं कूपन के, बहुत सारे पेड हैं, बहुत सारे फ्री हैं। हम उनमें से सबसे सिंपल वाला भी आपको बता रहे हैं, आगे हम और इसके एडवांस वर्जन भी आपको बता देंगे। अभी क्या है, हमको वहां पे दिखाना है। इसके लिए एक बहुत सिंपल सी प्लगइन है फ्री में, उस प्लगइन को हम डाउनलोड करेंगे, ऐड न्यू प्लगइन पे जाएंगे और एक प्लगइन का नाम मैं आपको बताता हूं, उसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। सारे कूपन जितने भी आप क्रिएट करेंगे आपके हर एक प्रोडक्ट के नीचे वो वहां पे दिखने लगेंगे कस्टमर को, और कस्टमर उस कूपन का फायदा उठा सकते हैं। उससे आपका कस्टमर कन्वर्जन रेट आपकी वेबसाइट पे बढ़ने वाला है। यहां पे आपको आना है और यहाँ पे एक प्लगइन सर्च करना है। सिंपली आपको लिखना है कूपन लिस्टिंग्स। आपके सामने बहुत सारी प्लगइन्स आएंगी, मैं जो बता रहा हूं आपको वही इंस्टॉल करनी है। ये एक प्लगइन आपको दिखाई जाएगी, WPC कूपन लिस्टिंग फॉर WooCommerce बाय WP क्लेवर, ये वाली आपको इंस्टॉल करनी है। यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। ये बिल्कुल फ्री है, बहुत अच्छे ऑप्शंस भी आपको देती है, तो इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। और एक बार ये इंस्टॉल हो जाए फिर इसको हम एक्टिवेट कर लेंगे। ये स्मार्ट कूपन्स वगैरह भी आते हैं, वो सब बाद में देखेंगे। अभी सिंपली हम अच्छी चीज़ें देख रहे हैं जो फ्री में चलती हैं। यहाँ पे इंस्टॉल हो गया प्लगइन, इसको हम एक्टिवेट कर लेते हैं। तो ये हमारी कूपन लिस्टिंग्स जो है ये एक्टिवेट हो जाएगी, जो हमको और भी अच्छे ऑप्शंस हमारे कूपन डैशबोर्ड पे देने लगेगी। अब ये प्लगइन इंस्टॉल हो चुकी है। चलिए वर्डप्रेस को एक बार हम रिफ्रेश कर देते हैं और रिफ्रेश करने के बाद देखते हैं कि क्या हमारा जो कूपन सेक्शन है वहाँ पे कुछ और ऑप्शन आया या नहीं आया। चलते हैं मार्केटिंग ऑप्शन में और आते हैं कूपन में। जब आप कूपन ऑप्शन में आएंगे, अभी तक हम लोगों ने 2 कूपन बनाया है। ये देखो यहाँ पे दोनों लिस्ट हमको दिखाई जा रही है। हम चाहें तो और भी कूपन यहाँ पे बना सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है ना। मीन्स अगर आपको और कूपन बनाना है तो आपको सिंपली ऐड कूपन पे जाना है
और अपने हिसाब से जितने भी कूपन्स आपको बनाने हैं बना लेने हैं और वो इजीली बन जाएंगे। और जब आप यहाँ पे कूपन बनाए जाएंगे तो नीचे WPC कूपन लिस्टिंग का ऑप्शन आपको दिखा दिया जाता है। आप अगर चाहें तो इस कूपन को वहां दिखाएं, चाहें तो ना दिखाएं। अगर किसी के लिए पर्सनली या फोन पे या ईमेल पे उसको कूपन शेयर करना चाह रहे हैं, बाकी कस्टमर को नहीं बताना चाह रहे हैं, स्पेशली आप उसको प्रोडक्ट डिस्काउंट में बेचना चाह रहे हैं, तो आप यहां से हाइड वगैरह कर सकते हैं, जिससे ये वाला कूपन जो आप बना रहे हैं वो वहां बाहर कस्टमर को, नॉर्मल कस्टमर को नहीं दिखाया जाएगा। आप जिसको स्पेशली ये कूपन देंगे उसी को इसका फायदा मिल पाएगा, अंटिल वो इस कूपन को लीक ना कर दे या आपने रिस्ट्रिक्शन ना लगाया हो। चलिए, कूपन लिस्टिंग सी प्लगइन हमारी इंस्टॉल हो गई है। एक बार हम चेकआउट पेज को रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि जो 2 कूपन हमने बनाए हैं, क्या वो 2 कूपन यहाँ हमारे कूपन सेक्शन में आते हैं, दिखते हैं या नहीं दिखते हैं। आप देखो, हैव अ कूपन, क्लिक हियर टू इंटर कूपन। यहीं पे आप देखो बगल में एक ऑप्शन आने लगा व्यू अवेलेबल कूपन्स का, जो अभी तक नहीं था। तो सिंपली कस्टमर अगर व्यू अवेलेबल कूपन पे क्लिक करेगा तो यहां पे जितने कूपन्स आपने बनाए हैं और जो चेक बॉक्स से आपने हाइड नहीं किए हैं, वो सारे कूपन यहां पे दिखने लगेंगे। जैसे अभी चेक इसमें कार्ड में 5% अप्लाइड है, तो 5% में हमने अप्लाइड लिखा हुआ आ रहा है। अगर हमको 8% अप्लाई करना है तो हम 8% वाले पे क्लिक कर देंगे और वो 8% कूपन यहां पे अप्लाई हो जाएगा, जिससे हमको और हायर डिस्काउंट मिल पाएगा। अब देखो यहां पे 2 कूपन लग गए, एक तो 5% भी लग गया और दूसरा 8% भी लग चुका है। तो आपको सेटिंग में जा करके वहां पे चेंज करना पड़ेगा कि एक बार में कस्टमर चेकआउट करने के दौरान एक ही कूपन यूज कर पाए। वो सारी सेटिंग्स इजीली आप यहां पे आ करके कूपन ऑप्शन में जा करके, कूपन ऑप्शन कहां मिल रहा है, मार्केटिंग में, कूपन ऑप्शन में जा करके इजीली आप ये सारी चीजें कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। अगर आप इस झंझट से बचना चाहते हैं तो आप एक कूपन बना सकते हैं, यहां से सारी चीजें आपको दिखने लगेंगी और एक कूपन बना के आप उससे काम अपना कर सकते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे, मान लीजिए स्पेशल 5 है, आप एडिट ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे जाने पे आप कूपन का एक्सेस चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जर्नल ऑप्शन दिखाया जा रहा है, इसी के नीचे यूजेज रिस्ट्रिक्शन ऑप्शन होता है। यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे देखो लिखा है ना इंडिविजुअल यूज ओनली, चेक दिस बॉक्स इफ द कूपन कांट बी यूज्ड इन कंजक्शन विद अदर कूपन्स। ठीक है, अगर आप इसको चेक कर देंगे तो जैसे वहां 2 बार कूपन अप्लाई हो गया तो फिर नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसको आप जरूर चेक कर दें। इससे क्या होगा, मान लीजिए आपने 2-3 कूपन अपनी वेबसाइट पे आप रन करा रहे हैं तो कम से कम कोई कस्टमर सारे एक साथ ना अप्लाई कर पाए जिससे आपको नुकसान हो जाए। ठीक है ना, तो हमने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया स्पेशल 5 को। ऐसे ही आपको स्पेशल 8 भी जो हमने बनाया है उसको भी रिस्ट्रिक्ट कर देना है, जिससे उस पर भी जा करके लोग दोबारा से उसको फिर से किसी कूपन के साथ कंबाइन ना कर पाएं जो आप बना रहे हैं। तो सिंपली आपको एडिट ऑप्शन में जाना है और एडिट ऑप्शन में जाने के बाद यूजर रिस्ट्रिक्शन में जाना है और यहाँ पे चेक दिस बॉक्स, ये वाला इंडिविजुअल यूज ओनली पे क्लिक कर देना है और सिंपली अपडेट कर देना है। अब चलते हैं डिटेल पेज पे, चेकआउट पेज पे चेक करते हैं कि क्या ये कूपन दोनों एक साथ अप्लाई हो सकते हैं क्या। यहाँ पे अपडेट हो चुका है, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद और इस देखते हैं कि क्या हम दोनों कूपन का एक साथ यहाँ पे लगा पा रहे हैं या नहीं लगा पा रहे हैं। क्योंकि पहले तो हमने लगा ही लिया था, क्योंकि वो सेटिंग मैंने वहां से की नहीं थी, क्योंकि मुझे आपको बताना था कि ये करना चाहिए आपको, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट पे मैसेज आता है कि भाई आप कूपन रिस्ट्रिक्ट कर दें, नहीं तो फिर लोग कई बार में मल्टीपल कूपन्स लगा देंगे। अब यहाँ व्यू अवेलेबल कूपन में आपको जाना है और कूपन में जाने के बाद चूंकि दोनों कूपन यहाँ पे दिखेंगे, 8% वाला हम लगा लेते हैं, ये हायर है 5% से। अब देखिए 8% डिस्काउंट यहाँ पे कस्टमर को 215 रुपए का मिलने लगा है। अब अगर हम थोड़ा होशियारी दिखाएं, सोचे कि चलो 5% वाला भी लगा के देखते हैं क्या वो भी इसी के साथ में लग जाता है। तो चलिए 5% लगाते हैं तो देखते हैं क्या दोनों लगते हैं कि दोनों में एक रहता है। तो जब 5% हम लगाएंगे तो आपने ये देखा 8% वाला यहां से रिमूव हो गया, अब 5% वाला लग रहा है।
मतलब आपको लगाना एक ही कूपन है यहां पे जो आपके लिए ज्यादा वैल्यू फॉर मनी हो। तो जाहिर सी बात है कि लोग 5% का नहीं लगाएंगे, लोग यहां से 8% का यूज करने वाले हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि आप इसको कैटेगरी वाइज यहां पे रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन में जाके किस कैटेगरी में किस प्रोडक्ट में दिखना है, किस में नहीं दिखना है, या ये कूपन यहां WPC ऑप्शन में जाके ये दिखना भी है कूपन बाहर की नहीं दिखना है, ये भी आप दिखा सकते हैं, सेटिंग में चेंज कर सकते हैं। इस हिसाब से आप कस्टमर को कूपन्स का ऑफर देके अपना कन्वर्जन रेट जो है वो बढ़ा सकते हैं। मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि अगर आप सेल चला रहे हैं तो सेल्स का फ्लैश कैसे फायर कर सकते हैं, या कूपन का फ्लैश होम पेज पे कैसे बना सकते हैं या फायर कर सकते हैं कि भाई ये डिस्काउंट चल रहा है, शॉपिंग करें जिससे आप इसका फायदा उठा पाएं। तो अगर आपके कमेंट्स आएंगे तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से हम अपने कूपन या सेल्स ऑफर को होम पेज या किसी पेज पे पॉपअप फायर करा के डिस्प्ले करा सकते हैं कि हाँ भाई हम सेल्स रन कर रहे हैं, आप इसका फायदा उठा सकते हैं और हमारे प्रोडक्ट्स को डिस्काउंटेड प्राइस में खरीद सकते हैं। तो अगर कमेंट आएंगे मैं जरूर आपके लिए वो वीडियो भी लेके आने वाला हूं। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।